ओके, सो वेलकम टू डे टू ट्रेनिंग गाइज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो गाइज देखो, पहले ऑप्शंस का बेसिक समझ लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या। ओके, ऑप्शंस ट्रेडिंग इज एन डेरिवेटिव प्रोडक्ट। डेरिवेटिव प्रोडक्ट, सॉरी, which drives value from underlying asset। ये जो वर्ड्स है ना गाइस, थोड़े से आपको हार्ड लगेंगे बट ये बहुत इजी है समझने में। ठीक है, अगर मैं इसका हिंदी में अनुकरण करके अगर मैं आपको बताऊं, तो ऑप्शन ट्रेडिंग गाइस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपना वैल्यू किसी और चीज से ड्राइव करता है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में फॉर एग्जांपल आप जो भी ट्रेड करते हो उसमें उसकी अपनी खुद की कुछ भी वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, तो उसका अगर हम एग्जाम्पल देखें प्रॉपर कि अंडरलाइन एसेट क्या होता है। अंडरलाइन एसेट में अगर आप देखोगे गाइस, हम एक मिल्क का एग्जांपल ले सकते हैं, दूध का एग्जांपल। अभी मिल्क से क्या क्या बनता है एवरीवन, एनी गेसेस? मिल्क से क्या क्या बनता है? मिल्क से दही बनता है, पनीर हो गया, ठीक है, बटर मिल्क हो गया, चीज हो गया। ये सारी चीजें किससे बनती है? दूध से बनती है, राइट। तो इन सब का जो प्राइस फैक्टर है किस पे डिपेंडेंट है? इन सब का जो प्राइस फैक्टर है किस पे डिपेंडेंट है? मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट एवरीवन। हाँ राइट, शेक्स भी हो गए। ठीक है, एक गाइस, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को दूध का दे दिया यहाँ पे। ओके, इसी के साथ में गाइस अगर दूसरा एग्जांपल अगर हम देखेंगे, क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल। अभी क्रूड ऑयल से क्या क्या बनता है गाइस? क्रूड ऑयल से अगर आप देखने जाओगे तो क्रूड ऑयल से बनेगा आपका पेट्रोल। ठीक है, आपका यहाँ पे बन गया इंजन ऑयल। ठीक है, आपका यहाँ पे बन गया ये क्या बोलते हैं, डीजल, एवरीवन। तो ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे गाइस, ये डेरिवेटिव है और ये अंडरलाइन एसेट है अपना। अभी एक चीज आप ध्यान से देखो यहाँ पे गाइस, अंडरलाइन एसेट का प्राइस बढ़ेगा तो इन सब के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। अगर अंडरलाइन एसेट का प्राइस कम होगा तो इन सब के प्राइसेस भी कम होंगे, एवरीवन। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया क्रूड ऑयल महंगा इंपोर्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो क्रूड ऑयल से बनने वाली चीजें हैं उनका प्राइसेस बढ़ जाएगा। सिमिलरली गोज विथ मिल्क, दूध, अगर दूध महंगा हो जाएगा तो दूध से बनने वाली जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो भी महंगा हो जाएगा, एवरीवन। अंडरलाइन एसेट क्या है एंड डेरिवेटिव क्या है, सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? अभी प्लीज एक बार मुझे जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में अपडेट कर दीजिए, ऑल ऑफ यू, प्लीज क्विकली लेट मी नो। एक बार चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो, हाँ गाइस, अगर ये वाला पार्ट क्लियर हो गया सबको कि अंडरलाइन एसेट क्या है एंड डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, अभी इसको हम स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे गाइस क्विकली। ठीक है, जिससे हमें आइडिया आ जाएगा। ओके, मैं इसको प्रॉपर एक अलाइन कर लेता हूं एक जगह पे। ओके, अभी गाइस ध्यान से सुनो, ऑप्शन, दो टाइप के ऑप्शंस हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्शन। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक है अपना कॉल ऑप्शन, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सीई, और एक है अपना पुट ऑप्शन जिसको हम कहते हैं पीई। ओके, अभी हम कॉल ऑप्शन में कब ट्रेड करेंगे? जब मार्केट का डायरेक्शन या अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जा रहा है तब। कहीं से मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, ठीक है, बट पहले ये अंडरस्टैंड कर लो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग पुट ऑप्शन में कब ट्रेड करेंगे? जब मार्केट का डायरेक्शन या अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जा रहा है तब। तो बेसिकली मैंने अभी तक क्या समझा आप लोगों को गाइस, एवरीवन, कि ऑप्शंस में आपके पास दो प्रकार है, एक है आपका कॉल ऑप्शन, एक है आपका पुट ऑप्शन।
कॉल ऑप्शन में मैं कब ट्रेड करूंगा? जब मेरे मार्केट का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है तब। मैं पुट ऑप्शन में कब ट्रेड करूंगा? जब मेरे मार्केट का डायरेक्शन नीचे जा रहा है तब। अभी स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में बताना हो तो जैसे मैं ले लेता हूँ गाइस रिलायंस का स्टॉक। अभी रिलायंस की तो अपनी खुद की वैल्यू है, राइट गाइस, स्टॉक की। किससे वो वैल्यू कहां से ड्राइव होती है? के बिजनेस से, रिलायंस के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, रिलायंस के एनालिसिस से। समझ में आ रहा है गाइस आपको? तो फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लो यहाँ पे रिलायंस का प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप रिलायंस के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे। ये ना आपको मैं प्रॉपर माइंड मैप बना के देता हूँ गाइस, तो जिससे ना आप लोगों को आइडिया आ जाएगा प्रॉपर। एक सेकेंड रुक जाओ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड हियर। 1 मोमेंट। ये रहा, मिल गया। ठीक, आप लोग ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अभी जैसे ये रिलायंस है, ठीक है। ये कौन है? मेरा अंडरलाइन एसेट है, अंडरलाइन एसेट। ओके। अभी अगर इसका प्राइस ऊपर जा रहा है तो फॉर एग्जाम्पल प्राइस इज गोइंग अप, तो आप क्या करोगे गाइज? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ट्रेड करोगे गाइज? बताइए जरा मुझे एवरीवन क्विकली। कॉल ऑप्शन ट्रेड करोगे या पुट ऑप्शन ट्रेड करोगे? बताइए जरा मुझे क्विकली, लेट मी नो इन चैट बॉक्स जल्दी से। वेरी गुड, परफेक्ट। आई ओके गाइज, इसका शॉर्ट फॉर्म भी है जिसको हम ठीक है, जिसको हम कहते हैं पीई। तो ये समझ में आ गया राइट गाइज आप लोगों को? मतलब अगर मैं निफ्टी में भी ट्रेड कर रहा हूं, अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, अगर मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहा हूं, अगर मैं कर रहा हूं, अगर मैं फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, अंडरस्टैंड गाइस, अगर किसी भी इंडेक्स का या स्टॉक का डायरेक्शन ऊपर है तो कॉल ऑप्शन, डायरेक्शन नीचे है तो पुट ऑप्शन पे हम ट्रेड करेंगे। एवरीवन, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया अभी आप लोगों को? प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप करके बता दीजिए ऑल ऑफ यू, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी क्विकली टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। ठीक है, चलो परफेक्ट। अभी आगे बढ़ेंगे यहाँ पे गाइस। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग आप देखो स्टॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। आप इंडेक्स में कर सकते हो, ठीक है। आप कमोडिटी में भी कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। इसके अलावा आप करेंसी में भी कर सकते हो, बट गाइस पर्सनली करेंसी में आप सीपी नहीं कर सकते। वहां पे आप करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हो, ठीक है। वो मैं बाद में फिर कभी बताऊंगा, बट फिलहाल ऑप्शन ट्रेडिंग अगर मैं टेक्निकली बताऊं, आप इतने इंस्ट्रूमेंट्स में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पे, आज मुझे लग रहा था कि क्रूड ऑयल मेरा नीचे जाएगा। सी दिस गाइस, आज मुझे लग रहा था क्रूड ऑयल मेरा नीचे जाएगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पे? मैंने क्रूड ऑयल का पुट ऑप्शन खरीदा था। एवरीवन इफ यू सी दिस क्लियरली, ये दिख रहा है आप लोगों को क्या लिखा है यहाँ पे? एवरीवन, पुट ऑप्शन लिखा है, ठीक है। चलो अभी गाइस देखो एक चीज बताता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग आप डायरेक्टली इंडेक्स के ऊपर या स्टॉक के ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग आप इंडेक्स के ऊपर या स्टॉक के ऊपर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप उसके स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करते हो। एवरीवन, आप जब कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो ना, आप स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करते हो। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या है पहले हम वो समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अभी एक रैंडम सा चार्ट ले लेते हैं हम लोग अभी यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ। 1 मोमेंट, हाँ गाइस।
मैं कुछ ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। तीन क्या है, थोड़े सेबी ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस ला दिए गाइस, तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ थोड़ा इंडिया वाला चीज यूज करने का। मैं जितना हो सके आपको जो छोटे छोटे एग्जांपल्स है ना किसी और चार्ट्स पे दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है गाइस। अभी यहाँ पे आप लोग देख लो, फॉर एग्जाम्पल अभी ये चार्ट है मेरे पास। ठीक है, अभी आप देखोगे ना गाइस, चार्ट के ऊपर जो अभी चल रहा है दैट इज स्पॉट प्राइस। ठीक है, चार्ट के ऊपर अभी जो चल रहा है, मतलब चार्ट अभी जहां पे है उसको हम क्या कहेंगे, स्पॉट प्राइस कहेंगे। अगर मैं आपको ये अगर चीज यहाँ पे अगर मैं लिख के बताऊं मैं आप लोगों को प्रॉपर, एक XYZ कंपनी है, ठीक है, XYZ कंपनी, चार्ट के ऊपर उसका प्राइस अभी आपको दिख रहा है 50। तो ये 50 क्या है, इसका स्पॉट प्राइस है। 50 क्या है इसका गाइस, स्पॉट प्राइस है। एवरीवन क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? वैसे ही सेबी ने क्या किया है गाइस, हर एक इंडेक्स का और हर एक स्टॉक का अपना एक स्ट्राइक प्राइस का राउंड फिगर रेडी किया है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे अगर एंजल वन ओपन करोगे ना गाइस यहाँ पे, ठीक है, वेट, सी दिस, देखो अभी यहाँ पे आप लोग, फॉर एग्जाम्पल गाइस निफ्टी आज कहाँ पे क्लोज हुआ है, बताओ जरा मुझे एवरीवन। निफ्टी आज मेरा कहाँ पे क्लोज हुआ है? हाँ 22,080 राइट गाइस, 22,080 पे आज अपना निफ्टी क्लोज हुआ है। जस्ट लुक प्रॉपरली, 22,080 पे आज अपना निफ्टी क्लोज हुआ है। अभी अगर मुझे निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस देखना है, 22,080 का नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा? 22,080 का नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा गाइस? या तो वो रहेगा 22,100 रहेगा। एवरीवन समझ में आया आप लोगों को? 22,080 का नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा? 22,100। स्क्रीन पे दिख रहा है गाइस आप लोगों को? देखो मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं। एवरीवन देखो, उसके बाद का क्या है, 22,150। मतलब निफ्टी के सारे स्ट्राइक प्राइजेस 50 के राउंड फिगर में कन्वर्टेड है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो गाइस, निफ्टी अभी चल रहा है 18,140 पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ गाइस आप लोगों को। जस्ट अज्यूम कि निफ्टी अभी है अपना 18,140 पे, निफ्टी स्पॉट इज एट 18,140। तो अभी मुझे निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस बताओ, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा एज पर द 50 के कैलकुलेशन पे, बताओ जरा एवरीवन क्विकली। इट विल बी 18,150। अभी गाइस देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि हर एक निफ्टी के, सॉरी, ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखोगे एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है आपके पास पुट ऑप्शन। तो 18,150 का अगर आप देखोगे ना गाइस, उसका कॉल ऑप्शन भी अवेलेबल है और उसका पुट ऑप्शन भी अवेलेबल है। इसका एक बार हम फिर से एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं गाइस, तो आप लोग को ना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे, मैं फिर से यहाँ पे एक बार माइंड मैप सेटअप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके, एक second। अभी गाइस यहाँ पे देख लो, मेरा अभी बैंक निफ्टी के जो प्राइजेस है ना गाइस वो हंड्रेड्स में है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस गाइस अगर मैं अभी रैंडमली अगर मैं बोलूं, समझ लो यहाँ पे कि 23,580 चल रहा, सॉरी 23 नहीं 35,000, ठीक है, 830 चल रहा है। ठीक है, 35,830 इसका चल रहा है अभी। तो इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा मेरे लिए, बताओ गाइस जरा। विच इज द नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस एज पर द 100? Which is the nearest strike price as per the 100 spot? अभी मुझे स्ट्राइक प्राइस बताओ यहाँ पे क्या रहेगा क्विकली। इट विल बी 35,000, 35,900, 35,900 हो सकता है, 35,800 हो सकता है। वेरी गुड, परफेक्ट, 35,900 भी हो सकता है स्ट्राइक, 35,800 भी हो सकता है। ओके, अभी इन दोनों ही स्ट्राइक प्राइस के, इन दोनों ही स्ट्राइक प्राइस के आपके पास क्या मिलेंगे, कॉल ऑप्शन भी मिलेगा आपको, एक पुट ऑप्शन भी मिलेगा आपको। सिमिलरली 35,800 का भी आपको कॉल ऑप्शन मिलेगा और 35,800 का आपको पुट ऑप्शन भी मिलेगा। इसको एक प्रॉपर लाइव एग्जांपल के साथ में फिर से समझा देता हूँ गाइस आप लोगों को, आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ये भी चार्ट देख लो गाइस बैंक निफ्टी का।
ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट है अभी अपने पास, ठीक है। बैंक निफ्टी कहाँ पे है अभी? एवरीवन, वेयर इज बैंक निफ्टी राइट नाउ? बैंक निफ्टी इज एट राइट नाउ 48,289। बैंक निफ्टी अपना 48,289 अपना स्पॉट है अभी। ओके, तो इसके हिसाब से मेरा नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा? अगर आप देखोगे यहाँ पे 48,300 या तो फिर 48,200। गाइस, क्लियर हुआ ये सबको अभी ऑल ऑफ यू? प्लीज लेट मी नो। तो आप जब कभी भी ट्रेड करते हो ना गाइस, ठीक है, ऑप्शंस के अंदर, तो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर स्पॉट प्राइस से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप उसके ऊपर ट्रेड करते हो, ठीक है। आप उस पर्टिकुलर स्पॉट प्राइस से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, निफ्टी था, मैं कहता हूं कि 80,000 से अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी का नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा आप ट्रेड कर पाओगे कॉल ऑप्शन के लिए? या तो आप 18,050 कर पाओगे या तो फिर आप 17,950 कर पाओगे, बट दोनों का कॉल ऑप्शन ही ट्रेड कर पाओगे। एवरीवन, क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? गाइस देखो, strike price is nothing. It is just an round figure of the spot price which is shown on the chart. Strike price कुछ नहीं है, वो जस्ट एक राउंड फिगर नंबर है जो आपको चार्ट के ऊपर जो करंट प्राइस चल रहा है जो दिख रहा है आपको उसका। एवरीवन, सबको क्लियर हुआ अभी ये? प्लीज क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स। जल्दी से एक बार वन टाइप कर लो, ऑल ऑफ यू, क्विकली, एवरीवन। गाइस ये देखो, मेरे पास ये प्रेजेंटेशन भी मैंने बना के रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर मैं चाहता ना गाइस, डायरेक्टली मैं आप लोगों को पीपीटी से दिखा देता था, ठीक है, बट आई थॉट कि नहीं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में अगर चीजें बताई जाएं तो एकदम चीजें अच्छे से वर्कआउट करेंगी। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे गाइस, सी दिस, वेट 1 सेकेंड, ये देख लो यहाँ पे, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? कॉल ऑप्शन, राइट टू बाय द एसेट एट स्पेसिफिक प्राइस। पुट ऑप्शन, राइट टू सेल द एसेट एट स्पेसिफिक प्राइस। अभी मतलब गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग प्री डिटरमाइन कर रहे हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ में कि अगर ऊपर गया प्राइस तो मैं कॉल ऑप्शन लूंगा, अगर नीचे गया प्राइस तो मैं पुट ऑप्शन लूंगा। हम कॉल्स कब, कॉल्स आर बेनिफिशियल इफ द प्राइस राइसेस, while puts are beneficial when the prices are falling। एवरीवन, ये देखो, अभी मैंने स्ट्राइक प्राइस भी आपको बताया, राइट? द प्राइस एट विच ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी चार्ट XYZ कंपनी है, ठीक है, उसके स्ट्राइक प्राइसेस टेंस के अंदर है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60। चार्ट के ऊपर उसका प्राइस अभी चल रहा है गाइस नियर बाय 57 रुपीज। तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा? 60 रहेगा। एवरीवन, अगर प्राइस 57 रुपीज, ठीक है, मैं वहां पे क्या करूंगा? 60 के प्राइस का खरीद, से नीचे जाएगा या तो मैं 60 के स्ट्राइक प्राइस से पुट ऑप्शन ट्रेड करूंगा, ठीक है, या तो फिर मैं 40 का पुट ऑप्शन ट्रेड करूंगा। गाइस, आई होप ये प्रॉपर एग्जांपल के साथ में आप लोगों को समझ आ गया है, राइट? अभी एवरीवन, हाँ गाइस, क्विकली लेट मी नो प्लीज, ऑल ऑफ यू। गाइस मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है आप सभी को, ऑल ऑफ यू? ओके, वॉइस ब्रेक हो रही है। नाउ माय वॉइस इज क्लियर, राइट एवरीवन? नाउ माय वॉइस इज क्लियर, राइट, ऑल ऑफ यू? ओके गाइस, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, जो भी टर्मिनोलॉजीज पे हमने किया, क्या वो सारी चीजें क्लियर हुई आप लोगों को? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, अभी तक मैंने जो भी बताया समझाया एकदम प्रॉपरली क्लियर हुआ, राइट आप सबको? ठीक है, वेरी गुड। चलो, अभी गाइस देखो, जब कभी भी हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं ना, ठीक है, फिर से हम नोटपैड पे आ जाते हैं, ठीक है, जब कभी भी हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो हम ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करते हैं। वी ऑलवेज ट्रेड on
ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। एंड गाइस देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वीकली भी होते हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपके मंथली भी होते हैं, ठीक है। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एवरीवन ये देखो यहाँ पे, अभी फॉर एग्जांपल जो स्ट्राइक प्राइसेस है, ठीक है, अभी आप अगर इसमें कहीं पे भी ट्रेड लोगे ना गाइस, एवरी स्ट्राइक प्राइस इज कमिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे दिख रहा है गाइस आप लोगों को, ये कॉन्ट्रैक्ट कभी एक्सपायर हो रहा है, एवरीवन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आप लोगों को, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, देख लो जरा, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट्स कभी एक्सपायर हो रहे हैं बैंक निफ्टी के, दे आर एक्सपायरिंग ऑन 27 ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूं किसके कॉन्ट्रैक्ट्स कब एक्सपायर होते हैं, तो आप लोगों को एक और आइडिया आ जाएगा, ठीक है। गाइस अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, ठीक है, अगर आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हो, स्टॉक ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट्स खाली मंथली बेसिस पे एक्सपायर होते हैं, एवरी थर्सडे, सॉरी एवरी थर्सडे नहीं, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, ठीक है, ये स्टॉक ऑप्शन के लिए है। वही गाइस अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट गाइस वीकली एंड मंथली, ठीक है, विच इज ऑन थर्सडे, मतलब एवरी वीक ऑन थर्सडे इट्स अ वीकली एक्सपायरी, ओके। बट जो मंथ का लास्ट थर्सडे रहेगा आपका, वो रहेगा निफ्टी का मंथली एक्सपायरी, देख लो यहाँ पे एवरीवन, ये डेट दिख रहा है आपको अभी 27 मार्च, अगर आप देखोगे कैलेंडर पे इट इज थर्सडे, ओके, जो है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, ओके एवरीवन। सिमिलरली अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो, सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो सेंसेक्स का भी गाइस वीकली एंड मंथली एक्सपायरी होती है विच कम्स ऑन ट्यूसडे, आई मीन टू से एवरी वीक ऑन ट्यूसडे सेंसेक्स की एक्सपायरी, बट मंथ का लास्ट ट्यूसडे गाइस, बट मंथ का लास्ट ट्यूसडे जो आपका रहेगा दैट इज मंथली एक्सपायरी ऑफ सेंसेक्स, एवरीवन ध्यान से देखो यहाँ पे। उसके बाद में गाइस अगर आप पिन निफ्टी में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो पिन निफ्टी का सिर्फ मंथली एक्सपायरी है विच इज ऑन लास्ट डे ऑफ ट्यूसडे, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, इसकी भी एक्सपायरी सिर्फ मंथली है विच इज ऑन लास्ट वेडनेसडे, ठीक है। इसी के साथ में गाइस अगर आप निफ्टी 50 का तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, एक होता है आपका बैंक एक्स, एक सेकेंड देख लेता हूँ बैंक एक्स का कभी है, बिकॉज रिसेंटली गाइस चीजें चेंज हुई हैं, ठीक है, वन मोमेंट, एक सेकेंड ना गाइस, बैंक एक्स या मिल गया, ओके गाइस बैंक इसका भी ट्यूसडे को ही है गाइस, मंथली एक्सपायरी ट्यूसडे को ही है, ठीक है, बैंक एक्स का भी, बैंक एक्स का भी मंथली एक्सपायरी गाइस इट इज ऑन ट्यूसडे, जो मंथ का लास्ट ट्यूसडे रहेगा उस दिन इनकी एक्सपायरी रहेगी, ठीक है। तो गाइस देखो बेसिकली ज्यादा ट्रेड्स आप लोग है ना निफ्टी में, सेंसेक्स में, इसमें एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, क्योंकि बाकी सबके प्राइजेस आपको बहुत हाई मिलेंगे ट्रेड करने के टाइम पे, क्यों, क्योंकि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी मंथ के एंड में हो रही है, ठीक है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी मंथ के एंड में हो रही है। अभी गाइस अंडरस्टैंड मैं क्या बता रहा हूं, अगर आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आज एंटर किया है, अज्यूमिंग दैट के मार्केट ऊपर जाएगा तो मैंने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, ठीक है,
इसका मतलब ये नहीं कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तभी आप उससे एग्जिट ले पाओगे, नहीं। द मोमेंट यू सी प्रॉफिट आप वहां से एग्जिट ले सकते हो। एवरीवन क्लियर हुआ सबको ये वाला पार्ट नाउ? ऑल ऑफ यू प्लीज मुझे जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में क्लियर कर दो, क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ अभी तक, जो भी मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आप लोगों को बताया? प्लीज गाइस देखो, क्वेश्चंस है तो प्रॉपर क्वेश्चन टाइप करो वहां पे। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि हम लोग है ना बहुत स्लो जा रहे हैं गाइस, मैं एक्चुअली बहुत स्लो सिखा रहा हूं, ठीक है एवरीवन? My words, my terminologies, everything are getting cleared properly, right? ठीक, परफेक्ट। तो गाइस एक बार रिवीजन भी कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए, सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, डोंट वरी। ओके, उसके बाद में गाइस एक चीज और होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है ना गाइस, ठीक है, वो आप हमेशा लॉट साइज में करते हो, ठीक है? ऑप्शंस ट्रेडिंग इज डन ऑलवेज इन लॉट साइज, ठीक है? अभी लॉट साइज में क्यों होती है मैं वो भी दिखाता हूं आपको प्रैक्टिकली, देख लो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल गाइस, अगर मैं रिलायंस बाय कर रहा हूं अभी, ठीक है, मैंने यहाँ पे रिलायंस पे बाय पे क्लिक किया। गाइस देखो, आप जब अंडरलाइन एसेट बाय करोगे ना तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है गाइस आपको यहाँ पे? क्वांटिटी। तो मतलब आप यहाँ पे 1 क्वांटिटी भी ले सकते हो, आप यहाँ पे 2 क्वांटिटी भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है? बट वही गाइस अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हो, ठीक है, मैं ये सारी चीजें डिलीट कर देता हूं, मैं आपको रिलायंस के ही ऑप्शन दिखाता हूं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा तो कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा अंडरलाइन एसेट है एंड कौन सा ऑप्शन है, ठीक है? एक सेकेंड रुक जाओ। अभी गाइस देखो, रिलायंस है अपना, ठीक है? अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे गाइस, रिलायंस के जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो टेंस में डिवाइडेड है, ठीक है? रिलायंस के जो प्राइसेस हैं वो टेंस के अंदर डिवाइडेड है, ओके? तो अभी करंटली रिलायंस चल रहा है गाइस 1161, ओके? तो उसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा है अगर आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो? दैट इज 1170, ठीक है? तो सिंपली यहाँ पे 1170 लिख देता हूं मैं, ठीक है? रिलायंस, देखो गाइस यहाँ पे 1170 के दो ऑप्शंस आ गए यहाँ पे एवरीवन। 1170 के दो ऑप्शंस आ गए ना, इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, कॉल को भी और पुट को भी। गाइस 1160 के भी आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, देख लो यहाँ पे, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। एवरीवन स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू स्क्रीन पे आपको भी क्लियरली विजिबल है? अभी सिंपल सा चीज देखो गाइस, अगर मैं ये बाय करने जा रहा हूं तो आप ध्यान से अगर देख पाओगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, तो आप लोग और अच्छे से देख पाओगे इसको, ठीक है? वेट एवरीवन, नाउ सी दिस, ये क्या दिखा रहा है आपको यहाँ पे? 1 लॉट इज इक्वल टू 500 क्वांटिटीज। मतलब अगर आप अभी रिलायंस में ट्रेड करते हो ऑप्शंस के अंदर, अगर आप एक लॉट खरीदते हो तो आपको कितनी क्वांटिटीज मिलती हैं? 500 क्वांटिटीज, ठीक है? अभी गाइस मुझे एक बात बताओ, मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों सिखा रहा हूं आज? हाँ गाइस, एनी गेसेस? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों सीख रहे हैं? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, ये क्वेश्चन है या नहीं है आपके दिमाग में? ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, अगर मैं रिलायंस का एक अंडरलाइन एसेट बाय करता हूं, ठीक है, 500 क्वांटिटीज का, तो मुझे कितना कैपिटल लग रहा है गाइस यहाँ पे? 1,16,190 रुपए, ठीक है? बट वही गाइस अगर मैं रिलायंस का कोई ऑप्शन बाय कर रहा हूं एक लॉट से, मुझे कितना लग रहा है? खाली 14,450 रुपए। मतलब जो भी XYZ प्रीमियम रहेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 500 हो जाएगा, उतना मुझे पे करना पड़ रहा है। मतलब गाइस देखो, अंडरलाइन एसेट खरीदने के लिए मुझे उस पर्टिकुलर स्टॉक की पूरी वैल्यू चुकानी पड़ती है। बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन ट्रेडिंग गाइस, ठीक है, उस अंडरलाइन एसेट का अगर मैं डेरिवेटिव खरीदता हूं तब मुझे खाली एक छोटा सा प्रीमियम पे करना पड़ता है। अभी गाइस देखो, अगर वहां पे रिलायंस का 5 पॉइंट में मूवमेंट आया,
तो 16 लाख लगा के अगर मुझे 5 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है तो भी मुझे 2,500 का ही प्रॉफिट होने वाला है। और यहाँ पे 14,000 लगा के अगर मार्केट में मुझे 5 पॉइंट का मूवमेंट मिलता है तो भी मुझे 2,500 का ही प्रॉफिट होने वाला है। बट अंडरस्टैंड, इन दोनों में एक फर्क ये है गाइस, अंडरलाइन एसेट आप जितना मर्जी चाहे उतना टाइम तक होल्ड कर सकते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, एज अ लॉन्ग टर्म के लिए, एज अ स्टॉक, ठीक है। बट वही अगर मैं रिलायंस की ऑप्शन की बात करूं ना गाइस, आप उसको मैक्सिमम मंथ के लास्ट थर्सडे तक ही होल्ड कर सकते हो। या तो उसका प्रीमियम 0 हो जाएगा या तो वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके बाहर निकालेगा। उस बीच में आप जो भी पोजीशन लेते हो, अगर ऊपर गया और आपने ऊपर जाने वाला कॉल ऑप्शन लिया है तो आप प्रॉफिट में एग्जिट ले सकते हो। एवरीवन, समझ में आया अभी आपको कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों बोल रहे हैं? गाइस, यहां से क्विक मनी बनता है। देखिए, आप खुद देख रहे हो कि मैं छोटे कैपिटल से वही चीज कर रहा हूं और मैं वही आप लोगों को दिखा रहा हूं। अंडरस्टैंड गाइस, अगर गलत तरह से करोगे ना गाइस तो देखो इन्वेस्टिंग भी प्रॉब्लम देगा और ट्रेडिंग भी प्रॉब्लम देगा। बट अगर सही तरह से करोगे तो आपको एक पाथवे मिल जाएगा, मतलब जितना हो सके जल्दी आप एक अच्छा खासा रिस्क फ्री रिटर्न ले सकते हो मार्केट में, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। एवरीवन, ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ अभी? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो दैट व्हाई ऑप्शन ट्रेडिंग। हाँ गाइस, क्विकली। ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। गाइस देखो, कल अभी क्या सीखेंगे मैं आपको पहले वो बता देता हूं। आज तो हमने ये बेसिक सीखा ना कि ऑप्शंस का। हाँ हर्षा, बराबर, चीपर देन अंडरलाइंग एसेट। चीपर देन अंडरलाइंग एसेट। ओके। ओके, हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ गाइस कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा ऑप्शन है और कौन सा अंडरलाइन एसेट है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख लो गाइस, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ओपीटी लिखा हुआ आ रहा है एवरीवन, ओपीटी लिखा हुआ आ रहा है। ओपीटी का मतलब होता है ऑप्शन। अंडरलाइन एसेट क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ये देखो, एक तो ईक्यू लिखा है, ईक्यू अंडरलाइन एसेट है, ठीक है। इसके अलावा जब आप यहाँ पे जैसे आपने टाइप किया निफ्टी, आपने टाइप किया यहाँ पे निफ्टी 50, ये देखो आईडीएक्स लिखा हुआ आया यहाँ पे। तो आईडीएक्स और ईक्यू आपके अंडरलाइन एसेट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, ठीक है। आईडीएक्स, ईक्यू आर माय अंडरलाइन एसेट, ठीक है। और सिमिलरली आपका जो ओपीटी है, ठीक है, ओपीटी स्टैंड्स फॉर ऑप्शन, ठीक है। एफयूटी स्टैंड्स फॉर फ्यूचर्स। एवरीवन, ये क्लियर हुआ अभी आप लोगों को? हाँ गाइस, कैसे करना है? ठीक है गाइस, देखो रिक्वेस्ट है मेरी, पहली बात गाइस, आज क्या करना है आप लोग को, डे 1 का रिकॉर्डिंग देख के जो उसमें मैंने टास्क दिया था ना, आप पहले वो कंप्लीट कर देना मेरे लिए प्लीज। उसके बाद में ये रिकॉर्डिंग के साथ में मैं इसका भी टास्क अपडेट करूंगा, आप लोग मुझे वो भी अपडेट कर देना गाइस। एवरीवन, क्लियर हो रहा है सबको अभी? ऑल ऑफ यू गाइस, देखो मैं कुछ दिखा रहा हूं, मैं आप लोगों को, मैंने आप लोगों के लिए ना हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं जो मैं आज भेज दूंगा आप लोगों को। सी दिस एवरीवन, एक सेकेंड, हाँ, लेट मी स्विच द कैमरा। आई रियली डोंट नो, हाँ हो गया। गाइस, ये दिख रहा है आप लोगों को? एवरीवन, नोट्स आर विजिबल और नॉट? एक बार वो चैट बॉक्स में अपडेट कर दो जरा प्लीज क्विकली। एवरीवन, सॉरी, नोट्स आर विजिबल और नॉट? एवरीवन, देखो ना, मेरा वीडियो दिख रहा होगा आप लोगों को। गाइस, माय वीडियो मस्ट बी विजिबल राइट नाउ। मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूं, मैं एक सेकेंड रुक जाओ। गाइस देखो, आप लोग को मेरा वीडियो विजिबल है? एवरीवन, नहीं दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, नो प्रॉब्लम गाइस, मैं फोटो क्लिक करके आप लोगों को भेज देता हूं मैं, ठीक है। मैं फोटो क्लिक करके आप लोगों को भेज देता हूँ, डोंट वरी, ठीक है।
मैं ये इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगों को दे दूंगा मैं, ठीक है। और साथ में गाइस मैं आप लोगों को जो हैंड रिटन नोट्स है मैं वो भी आप लोगों को मैं दे दूंगा, ठीक है एवरीवन। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? हाँ, अभी गाइस देखो, नाउ यू गाइस अंडरस्टैंड राइट कि मैं रिस्क मैनेजमेंट करने क्यों बोल रहा हूं, ताकि आप ये डेटा ड्राइविंग समझ सको पूरा कि डेटा कैसे ड्राइव हो रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, आज मैं जब कमोडिटी में ट्रेड कर रहा था ना, वो ऑर्डर मैंने 15-20 मिनट पहले लगा के रखा था, ठीक है। वो 15-20 मिनट पहले मैंने लगा के रखा था, ठीक है। और फिर जब प्राइस मेरे उस लेवल पे आया तब जाके मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हुआ और तब जाके मैंने प्रॉफिट बुक किया। और गाइस प्रॉफिट बुक करने से भी पहले मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था एवरीवन। प्रॉफिट बुक करने से भी पहले मैंने अपना स्टॉप लॉस लगाया था, ताकि अगर इन केस अगर मेरा रिसर्च गलत होता है, अगर मेरा एनालिसिस गलत हो जाता है, तो फिर मेरा ज्यादा नुकसान ना हो। इसके लिए पर्सनली आई एम सेइंग गाइस, देखो मैं एक ट्रेड के ऊपर 1500 का मार्जिन लेके चलता हूँ, मैक्सिमम में 1500 का लॉस ले पाऊंगा। और वो भी 1500 गाइस मैं अपने दो ट्रेड्स के बीच में डिवाइड कर देता हूं मैं। इससे क्या होता है, मेरे पास मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होती है, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ गाइस, एक ट्रेड पे 3000-4000 लॉस करना बेटर है, या फिर दो ट्रेड्स पे 700, 750, 750 लॉस करना बेटर है, अगर एनालिसिस गलत हो जाता है तो? गाइस एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे 3000-4000 मुझे रिकवर करने के लिए बहुत टाइम जाएगा, 750 रिकवर करने के लिए मुझे हार्डली 1 या 2 दिन लगेगा। इसका एक प्रॉपर एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखा सकता हूं, सो यू गाइज विल अंडरस्टैंड दैट। गाइज देखो, वो लो अमाउंट ट्रेडिंग मैंने क्यों चालू किया है, वो मैंने आप लोगों के लिए ही चालू किया, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि छोटे से फंड्स के साथ भी प्रॉपर ट्रेड्स होते हैं। अभी यहां पे देख लो गाइस एवरीवन, गाइस स्क्रीन विजिबल है मेरा आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? मुझे बताइए जरा, एक प्रॉपर एग्जांपल दे रहा हूं ना गाइस, देखो सी दिस, यहाँ पे नीचे मेरा 4000 का लॉस है अप्रैल 2024 में, ठीक है, एक ही ट्रेड में। गाइस मेरा भी साइकोलॉजी खराब होता है, ठीक है, मैं भी भगवान नहीं हूं, मेरा भी साइकोलॉजी खराब होता है, ठीक है। बट वही अगर आप देखोगे अभी यहाँ पे गाइस, एक सेकेंड, लास्ट मंथ वाइज अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे मैं, तो देखो खाली एक ही लॉस है गाइस एवरीवन, एक ही लॉस है। लास्ट 3 मंथ्स देख लेते हैं अभी, कितने स्टॉप लॉस है। यहाँ पे एक 1500 का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे एक 758 का स्टॉप लॉस है। और उसके सामने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कितने हैं मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आज का जो मैंने ट्रेड लिया दैट इज 11। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को व्हाट आई एम सेइंग? हेलो, प्लीज डू रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से। छोटे लॉसेस से ही गाइस हम बड़े बड़े प्रॉफिट्स का जर्नी ले पाएंगे। अगर आपको कोई बोलता है कि इतना परसेंटेज मिलेगा, उतना परसेंटेज मिलेगा, दैट इज स्कैम। मार्केट में अश्योर्ड प्रॉफिट जैसा कुछ भी नहीं होता है गाइस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रॉफिट एंड योर एनालिसिस, ठीक है। अभी दूसरी बात गाइस, सुनो मेरी बात ध्यान से, रिस्क मैनेजमेंट मैं बोल रहा हूं प्लीज कर लो। 1000 से लेके 1500 के बीच में आप प्रॉपर मार्केट के डेटा को समझना सीख जाओगे। अलग अलग टाइप्स के ऑर्डर्स क्या होते हैं, मार्केट का लाइव डेटा कैसे रीड करना है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, प्रीमियम टीके क्या होता है, इंट्राडे में ये सारी चीजें किस तरह से काम करती है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट। मैं तो यही कहूंगा गाइस, अगर आपको लगता है 1500 ज्यादा है, टू स्टार्ट विथ 1000, ठीक है। एक बेसिक क्लियर गोल तो आप लोगों को मिल जाएगा कि मार्केट कैसे काम करता है। बाकी फिर संडे टू संडे आप लोगों के पास मेरे एडवांस सेशंस रहेंगे। जैसे लास्ट संडे को हमने टाइम, कौन से टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेड होता है, स्कैल्पिंग कैसे होता है, डायरेक्शनल ट्रेड कैसे होते हैं, ये सीखा था। अभी अपकमिंग ट्रेनिंग के अंदर हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे, कि कुछ इंडिकेटर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि बैक मतलब पीछे का डेटा एनालिसिस करके फ्यूचर का डेटा हम कैसे कहाँ जाएगा वो देखना। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पता चलती हैं गाइस उसके अंदर, ठीक है। वो सारी चीजें मैं संडे टू संडे रखता हूँ गाइस। बाकी उस बीच कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आता है,
then I am here to help you out guys. अभी मुझे एक बात बताओ, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? एवरीवन प्लीज क्विकली लेट मी नो, जल्दी गाइस. नो राइट, कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है गाइस. अपार्ट फ्रॉम दैट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव लाइक, कितने लोग हैं गाइस आप लोग में से जिन लोगों ने अपना ये एफएनओ भी एक्टिवेशन के लिए डाला है या डालने वाले हैं? एवरीवन गाइस मुझे बताइए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना एफएनओ एक्टिवेशन डाला है या डालने वाले हैं? क्विकली. फ्यूचर एंड ऑप्शंस खुशी मैम, जो भी हमने सीखा आज, ठीक है गाइस. देखो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत छोटा सा चीज है. इट इज पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग. ट्रेनिंग तो पूरा फ्री है गाइस, नथिंग इज कमिंग टू इक्विटी पाठशाला. ट्रेनिंग आपका पूरा फ्री है. ओके, इट इज जस्ट दैट वी हैव टाई अप विद एंजल, जो हम आपको प्रॉपर सिखाते हैं, समझाते हैं. एंड अगेन गाइस, ऐसा नहीं है कि हम आपको आगे गाइड नहीं करेंगे. यू विल स्टिल गेट गाइडेंस एंड एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड. ओके, डोंट वरी. इक्विटी पाठशाला में मैं खाली शाम को 2 घंटे के लिए आता हूँ, रेस्ट ऑफ द टाइम मैं घर पे रहता हूँ. आई कैन हेल्प यू गाइस, ट्रस्ट मी. सर मैं वो ये सेव करने के लिए क्यों नहीं देता हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उसी को ले लेके बेचते हैं बाद में. आप समझ पा रहे हो राइट क्या हो रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ आपको? गाइस क्या होता है पता है, टेलीग्राम में जो भी कंटेंट है ना आपके पास, मैंने उसको है ना खाली व्यूएबल रखा है ताकि आप लिख सको, समझ सको. बट अंडरस्टैंड, लोग क्या करते हैं, फिर उसका एक पीडीएफ बनाएंगे, बेचेंगे, ये नोट्स वो नोट्स बोल के. तो वो एक बहुत गलत इंप्रेशन देता है. समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो क्विकली, जल्दी से. एंड गाइस अपना टेलीग्राम ग्रुप चेक करो. आई एम सेंडिंग वन फोटो राइट नाउ. मैं एक फोटो भेज रहा हूँ गाइस अभी आप लोगों को, ठीक है? मुझे उसके ऊपर एक प्लीज आप लोग अपना रिएक्शन दे दो, तो मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि यस आप लोगों को मेरा ये नोट्स मिल चुका है. जल्दी से क्विकली. आई एम जस्ट शेयरिंग इट राइट अवे. मैं उसको क्रॉप थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ सही से. हाँ, चेक करो गाइस, एवरीवन एक बार चेक कर लो. गाइस एक बार वो ओपन करके देख लो कि क्या सेम चीजें हैं जो मैंने आपको आज सिखाई हैं. एवरीवन ओपन दैट एंड चेक इट. दिस आर द सेम थिंग्स व्हिच आई हैव शोन यू टुडे, जो मैंने आज आप लोगों को सिखाया है, ठीक है? और ऐसे ही गाइस देखो नोट्स रहेंगे एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग. जब आप लोग सैटरडे को आपका जब लास्ट डे रहेगा ना मेरे साथ गाइस, तब मैं आप लोगों को एक प्रॉपर इसका एक पीडीएफ बना के दे दूंगा. अगर आप लोगों को पर्सनली चाहिए रहेगा जिसपे आप डाउनलोड कर सको, तो मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा सैटरडे को. क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यू, एवरीवन प्लीज क्विकली लेट मी नो, इज दैट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर? ओके ग्रेट. तो गाइस अभी हम लोग कल मिलेंगे. एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइस, कल से अभी धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे. कल से हम डेटा को कैसे एनालिसिस करना है ये सीखेंगे. उस बीच में आप लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लो. मैं फिर से कह रहा हूँ गाइस, वो रिस्क मैनेजमेंट के अमाउंट में प्लीज आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट मत करना. ब्रोकरेज आपको लगेगा 20 रुपीज बाइंग, 20 रुपीज सेलिंग. अगर आप 5 ऑर्डर सीख रहे हो तो आप 40 × 5 कर देना, आपको पता चल जाएगा कितना अमाउंट कटेगा. बट ट्रस्ट मी गाइस, अननेसेसरी लॉस करने से अच्छा है कि आप पहले मार्केट के डेटा को समझ लो. बाकी गाइस देखो, आगे जाके हमें वीसीपी भी सीखना है, आगे जाके हमें स्विंग ट्रेडिंग भी सीखना है, आगे जाके हमें पोजिशनल ट्रेडिंग भी सीखना है. देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी आर सपोज टू लर्न. ओके, अगर आपको लगता है कि 2 वीक के ट्रेनिंग में आप ट्रेडिंग सीख जाओगे तो गलत चीज है गाइस. एवरीवन